हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स हमें क्या बोल रहा है? बोलते साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशो 12:17:25 and its perimeter is 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। देखो स्टूडेंट्स, आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक ट्रायंगल की बात की गई है और उस ही ट्रायंगल का आपको पेरीमीटर दिया हुआ है और आपको एरिया निकालने को बोल रहा है। तो स्टूडेंट, इतना तो पता चल ही रहा है कि आपको ट्रायंगल की बात हो रही है। तो यहाँ पे बना दीजिए एक ट्रायंगल। यहाँ पे मैंने बना दिया ट्रायंगल। अब देखिए, इसका आपको एरिया फाइंड आउट करने को बोला है, यानी कि आपको ये बीच का पोर्शन निकालने को बोला हुआ है, यही बोला है। और ये चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला का है, तो यहाँ पे हम यूज भी हीरोन्स फॉर्मूला करेंगे, ये भी हमें कंफर्म है। अब देखिए, 12 लिखा ही नहीं है। अब देखिए कि आपको क्या करना है। आपको बोला गया साइड्स ऑफ ट्रायंगल, यानी कि जो ट्रायंगल की साइड्स हैं वो आपको रेशो में दी गई है। अब स्टूडेंट, मैंने आपको शायद नहीं बताई ये चीज, और आपने प्रीवियस क्लासेस में भी तो इतना पढ़ा होगा कि जो रेशो होती है वो आपकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। समझ आ रही है आपको मेरी बात? क्या पता यहाँ पे कट करके ही आया हो। तो हमेशा जो रेशो की फॉर्म में दिया होता है उसके साथ हम क्या लगा देते हैं? एक्स लगा देते हैं। चलो लिखिए, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। यहां पे देखिए, जो आपका ए है, इसको ये मान लो, ये 12 मान लो, इसको 17 मान लो, इसको तुम 25 मान लो, है ना। और इसके साथ क्या लग जाएगा? एक्स, क्योंकि जो भी टर्म रेशो की फॉर्म में होती है बच्चे, वो हमारी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, वो हमारी एक्चुअल टर्म होती नहीं है। यानी कि आई मीन टू से दैट कि वो हमारी जो साइड्स है वो एक्चुअल साइड नहीं होगी ट्रायंगल की। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ आएगी और उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज ट्रायंगल की एक्चुअल साइड। समझ आया आपको? ओके, तो यहाँ पे मैं इसको ए मान लेती हूँ, हर बार की तरह इसको बी और इसको सी। अब देखिए, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। देखो, जो ए है इसको क्या बोलेंगे? 12x। अब बी है, इसको क्या बोलेंगे? 17x। और जो सी है उसको क्या बोलेंगे? 25x। अब देखिए, यहाँ पे पेरीमीटर कितना दिया है ट्रायंगल का? 540 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लीजिए, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। यही भी है। अब मुझे इतना बात बताइए कि पेरीमीटर आखिरकार होता क्या है? ये ट्रायंगल की बाउंड्री तो पेरीमीटर है। ये क्या है? ये पेरीमीटर ही तो है सारा। ये क्या है? ये पेरीमीटर ही तो है। और ये बीच में जो एरिया, ये आपको निकालने को बोला गया है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मतलब क्या है आपका? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 540। यही है। अब देखिए, ए की वैल्यू कितनी है? 12x प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 17x प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 25x इज इक्वल टू 540। लगा पता? मैंने क्या किया यहाँ पे? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की जगह क्या लिख दिया? जगह मतलब पेरीमीटर क्या है? ट्रायंगल की बाउंड्री है, तो वो मैंने सारा यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे आप? इन सबको क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो बेटा चलो ऐड करते हैं। ये कितना आ गया? 12, ये आ गया 17, ये आ गया 25। तो 7, 12, 7 और थर्ड वन क्या? 25, है ना। तो 7 और 2 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये आ गया 14, 2, 3, 4, 5, ये कितना आ गया? 54। तो यानी कि इसको प्लस करके क्या आ गया? साथ में x है तो x भी आ जाएगा, इज इक्वल टू 540। अब देखिए बेटा, यहां पे x के साथ 54 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो कर दीजिए डिवाइड। अब देखिए, ये 2 के साथ चला जाएगा। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब यहां पे आगे एक 0 हो जाएगा। अब ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 9 का
27, 3 9 का 27, आगे एक 0, 9 1 जा 9, 9 10 जा 90, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 90। अब आप क्या करेंगे, जहां जहां पे x है वहां वहां पे 90, सॉरी 10 आएगा बेटा, 9 1 जा 9, 9 10 जा 90, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 90। यहां पे देखिए बेटा 9 1 जा 9, 9 10 जा 90, वो बाय मिस्टेक हो गया मेरे से, ठीक है। अब देखिए a इज इक्वल टू 12x, तो 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120, है ना, x की जगह 120। अब b कितना है आपका 17x, तो ये कितना आ जाएगा 17 इंटू 10 इज इक्वल टू 170। अब जो आपका c है वो कितना है 25x, तो ये कितना आ जाएगा 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250। तो इसके आगे आगे लिखते जाऊं मैं, ये आ गया 120, ये आ गया आपका 170 एक्चुअल वैल्यू, और ये आ गया आपका 250। समझ आया इतना इतना, करो नोट, फिर मैं आगे करवाती हूं। 1 2 3। ठीक है, अब देखिए बेटा आपको क्या निकालना है, आप सेमी पेरीमीटर हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे तो सेमी पेरीमीटर तो चाहिए। तो देखो बेटा आप हमेशा सेमी पेरीमीटर के लिए पहले पेरीमीटर निकालते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको पेरीमीटर दिया गया है, तो यहां पे लिख लीजिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दिया बेटे 540। ओके, अब सेमी पेरीमीटर यानी कि आपको एस निकालना है, तो कितना आ जाएगा पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का क्या आ जाएगा हाफ, और पेरीमीटर कितना आपका 540, और यहां पे अपॉन में क्या आ जाएगा 2 2 1 जा 2 2 27 जा होते हैं 54, आगे एक 0 है तो ये 0 सॉरी s इज इक्वल टू 270, यानी कि आपका s आ चुका है बेटा। चलो अब लगाते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। अब आपके पास ए बी सी साइड्स भी आ गई हैं, एक्चुअल साइड्स भी आ गई हैं, और सेमी पेरीमीटर भी आ चुका है। तो यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या फॉर्मूला आता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखिए एक्स की जगह क्या आ जाएगा 270, 270 ए कितना माना है आपने 120, तो ये 120 है। आप कोई भी ए बी सी मान सकते हैं बेटा, आंसर सेम ही आएगा। 270 माइनस 170, आगे क्या है बच्चे 250, तो यहां पे आ जाएगा 270 माइनस 250। लगा पता, ये मैंने क्या किया है हीरोन्स फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। अब देखिए माइनस करते जाइए, कितना आ गया 270, 270 में से 120 ये कितने बचते हैं, देखो 270 में से 120 ये कितने बचेंगे, माइनस करना है, तो 270 में 120 जाते हैं तो 150 बचेंगे, माइनस करके देख लो। 270 में से अगर आप 120, ये देखो 0, 7 में से 2 गए 5, और 2 में से 1 गए तो कितना आ गया 150। देन उसके बाद आपको क्या करना है 270 में से 170 माइनस करने हैं, तो ये कितना आ गया 0 0 1, तो कितना आ गया 100, तो आगे क्या आ जाएगा 100। मैं आगे का इरेज करने जा रही हूं, आप नोट कर लो फटाफट से। ठीक है, अब देखो ये कितना आ गया बेटा 100, आगे देखिए 270 में से 250 गए, 270 में से 250 गए तो 0, 7 में से 5 गए 2, 2 में से 2 गए 0, तो यानी कि 270 में से 250 गए तो बेटा कितने बच गए 20, तो यहां पे लिख दीजिए 20।
अब देखो, मैंने आपको क्या निकालने को बोला है, एचसीएफ निकालने को बोला है, तो निकाल दीजिए। पहले हम करेंगे 270 के, तो 3 9 27, आगे एक 0 आ गई, 3 30, 3 10 30, 2 5 10, 5 1 5। ठीक है, ये आगे आपके 270 के। अब देखिए उसके बाद क्या 150, तो यहां पे मैं कर रही हूं बेटा 150 के, तो 2 7 14, 2 5 10, आगे किससे जाएगा 3 से, 3 2 का 6, तो 3 5 15, आगे किससे जाएगा 5 5 25, 5 1 5। ठीक है, उसके बाद किसके करने हैं आपको 100 के, ये आप 100 के लिखिए, 250 का 100, 2 25 50, 5 5 25, 5 1 5। ये भी हो गया आपसे। अब आपको करने हैं किसके 20 के, तो 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5। ठीक है, ये मैंने निकाल दिए सबके एचसीएफ। वो कंफ्यूजन हो गया ना थोड़ा। अब देखिए, अब आपको चुपचाप करके फिलअप करते जाना है। यहां पे देखिए 270 के कितने हैं 3 3 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, आगे क्या इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, ये 270 की हो गए। अब देखो 150 के कौन से हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये भी हो गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। आगे 100 के ये हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब मैं इरेज कर रही हूं। ठीक है बेटे, अब देखिए, अब आपको किसके लिखने हैं 20 के लिखने हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखो एक पेयर ये बन रहा है 3 का, या फिर आप ऐसे करो, काउंट कर लो, 3 देखो कितने आ रहे हैं 1 2 3 4, तो 3 कितने आ रहे हैं 4, तो यहां पे लिख लीजिए। आगे देखिए 2 कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आगे 5 काउंट कीजिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। कितनी बार आ रहा है 5, 1 2 3 4 5 6, यहां पे लिख लीजिए। ठीक है, अब पेयर्स बनाइए, ये पेयर्स इजीली बन जाएंगे, इसीलिए मैंने इनको साथ में लिख लिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो जो जो पेयर बन रहा है वो एक होता जाएगा, वो बाहर आता जाएगा अंडर के, इंटू ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36, 36 2 36 2 2 6 का 12, 1 72, यहां पे आ गया आपका 72। अब देखिए 5 5 25, 25 5 125। अब 72 को 125 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। थोड़ी कैलकुलेशन है ना, लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं थोड़ा बोर्ड पे करी थी इसलिए मुझे पहले गलती लग गई, मैंने 150 को ही मिस कर दिया था, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना। ठीक है, इसीलिए आपको एक बारी सभी के एचसीएफ निकाल लेनी है। अब देखो 72 को 125 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है 2 5 10, 1 2 2 का 4 5, 2 1 2, 7 5 35, 3 7 2 का 14 14, 3 17, 1 बचे, 7 1 7 8। अब 0 5 5 10, यहां पे कितना आ गया 7 8 9,
यहां पे देखो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 2 5 जा 10, 1 2 2 जा 4 5, 2 2 जा 4, 7 5 जा 35, 3 बचे, 7 2 का 14, 15 16 17, यहां पे कितना बचा 1, 7 जा 7 8, ये 10 आ गया, 7 8 9 10, यहां पे आ गया 0, यहां पे 1 कैरी आ गया, ये आ गया आपका 9, यानी कि 9000। कितना आ गया 9000। तो कितना आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको मल्टीप्लाई भी करके बता दिया है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।